92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। जिंदगी में मुश्किल वक्त भी जरूर आना चाहिए, अपनों के चेहरे पहचाने जाने चाहिए। जब तक है जीती बाजी आपने, हर कोई देगा साथ। किसी को जानना है तो कुछ चालें हारी जानी चाहिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में इस हफ्ते बात हो रही है कि कितनी तैयार है हमारी दिल्ली, हमारी गलियां, मोहल्ले, सड़कें मॉनसून की बारिश को झेलने के लिए। कहीं इस बार भी हर साल की तरह जगह जगह पानी तो नहीं जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं उनका सामना तो नहीं करना पड़ेगा हमको। तो लगातार हम बात कर रहे हैं अथॉरिटीज से, एमसीडी के अधिकारियों से, पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर से और साथ ही अलग अलग एमएलए से कि उन्होंने क्या तैयारियां की हैं अपने इलाके में वाटर लॉगिंग से बचने के लिए। कल हमारे साथ जुड़ी थी दिल्ली मेरी जान में अलका लांबा, जो कि चांदनी चौक की विधायक हैं, और आज मेरे साथ जुड़ेंगे द्वारका के एमएलए आदर्श शास्त्री, जो देंगे आपके सवालों के जवाब। नमस्कार, मैं आदर्श शास्त्री, विधायक द्वारका से बोल रहा हूँ और 92.7 बिग एफएम पे आप लोग कॉल लगाइएगा समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए। तो अगर आदर्श शास्त्री जी के लिए आपके पास कोई सवाल है, किसी परेशानी से आप जूझ रहे हैं जिसका समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो आज मौका है, छोड़िएगा मत, कॉल लगाइए 39927927 पर। स्टूडियो में मेरे साथ होंगे आदर्श शास्त्री जी, आपके सवालों के जवाब भी देंगे, आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश भी। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूं रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। सावन का मौसम तो आ गया है, लेकिन बारिश का कुछ खास अता पता चल नहीं रहा है और बारिश का हम सब दिल्ली वाले बहुत बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं और ये दुआ भी मांग रहे हैं कि इस बार जब बारिश हो तो दिल्ली में उसके साथ साथ वाटर लॉगिंग ना हो। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में इस हफ्ते मुद्दा है वाटर लॉगिंग का और कितनी तैयार है दिल्ली इस मॉनसून में इस समस्या से निपटने के लिए। लेकिन इस समस्या की, इस मुद्दे की बात करूं उससे पहले आज 1 जुलाई है, आज डॉक्टर्स डे होता है और हम सब की जिंदगी में एक ना एक डॉक्टर ऐसा जरूर होता है जो हमारे लिए वाकई भगवान का रूप होता है। उसने कभी ना कभी हमारी जान बचाई होती है, हमारी देखभाल की होती है। तो चलिए फोन उठाइए और अपने डॉक्टर को थैंक यू बोलिए। और वापस रुक करते हैं दिल्ली मेरी जान में इस हफ्ते के मुद्दे पर, जो है वाटर लॉगिंग की समस्या। और आज मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ने वाले हैं द्वारका के एमएलए आदर्श शास्त्री, लेकिन फिलहाल वो रास्ते में है, तो मैं सोच रही हूँ कि पहला सवाल उनको फोन पर ही सुनवा देते हैं। गुड मॉर्निंग आदर्श जी। गुड मॉर्निंग रिचा। मैं दिनेश जी बोल रहा हूँ, कैलाशपुर एक्सटेंशन द्वारका विधानसभा से। कैलाशपुर एक्सटेंशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है पानी की, जगह जगह वाटर लॉगिंग है। बारिश आती है जी, बिल्कुल अभी भी पानी भरा हुआ है रोडों के ऊपर, बिल्कुल अभी पानी फुल भरा हुआ है रोडों पे। अभी उसमें मच्छर है दुनिया भर के, ना कोई दवाई डालने आता है। उनकी तरफ से हम जाते हैं, वहाँ पे बार बार सीवर ब्लॉक भरे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं करती। विधायक जी तो हमारे मिलते ही नहीं है ऑफिस के अंदर जब भी जाते हैं। जी दिनेश जी नमस्कार। कैलाशपुरी एक्सटेंशन में मैं जानता हूँ बहुत बड़ी समस्या है, पानी इकट्ठा हो जाता है। वहाँ पे मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि सीवर का पूरा एक नया प्रोजेक्ट हम लोग ने अप्रूव करा लिया है दिल्ली जल बोर्ड से, और लगभग 8 से 10 महीने के अंदर ये समस्या, जिससे आप मेरे ख्याल से पिछले 15-20 साल से जूझ रहे हैं, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जी, और आदर्श जी इनकी शिकायत है कि आप इन्हें मिलते नहीं है जब ये ऑफिस जाते हैं। अच्छा, मेरे दिनेश जी, मेरे ऑफिस में मिलने का समय मैं आपको दोबारा एक बार बता दूं, मंगलवार, बृहस्पतिवार, ट्यूसडे, थर्सडे और शनिवार 3 दिन है, और मैं सुबह 10 बजे से लेकर रात के लगभग 11 बजे तक अपने ऑफिस में रहता हूं। आप कभी भी आइए, वहां से मुझसे मुलाकात करिए। चलिए दिनेश जी, अगली बार जब आप एमएलए से मिलना चाहें तो ट्यूसडे, थर्सडे या सैटरडे जाएं। हम उम्मीद करेंगे आदर्श जी आपको जरूर मिलेंगे। आपको नहीं मिले तो आप हमें कॉल लगाइएगा। चलिए, बहुत जल्दी आदर्श जी हमारे स्टूडियो में पहुंच जाएंगे। आपके पास कोई सवाल है, द्वारका की कोई समस्या है, तो हमें कॉल लगाइए। 39927927 है हमारा नंबर। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूं रिचा अनिरुद्ध, 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। हम तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और यही दुआ हर रोज करते हैं कि हर दिल्ली वाला भी यूं ही मुस्कुराता रहे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में आज मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं एक खास मेहमान, द्वारका विधानसभा क्षेत्र के एमएलए आदर्श शास्त्री, क्योंकि इस हफ्ते दिल्ली मेरी जान में हम बात कर रहे हैं वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम की। जैसे ही बारिश शुरू होती है, इस समस्या से हम सबको जूझना ही पड़ता है। इस बार 92.7 बिग एफएम ने ये तय किया है कि हम पता करेंगे कि कितनी तैयार है दिल्ली आने वाले
मॉनसून्स में वाटर लॉगिंग की समस्या से निपटने के लिए। मैंने आपसे कहा था अगर आप आदर्श शास्त्री से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कॉल लगाइए। मैं मेघराज सिरोही बोल रहा हूँ। गली नंबर 3 के सामने जब पानी आता है इतना पानी बहता है कि वहाँ पे जाम लग जाता है गाड़ियों का। कई जगह से पानी निकल रहा है, पानी जल बोर्ड का, दिल्ली जल बोर्ड का। उसके बाद एक पार्क है डीडीए का गली नंबर 3 में, वहाँ कुछ असामाजिक तत्वों ने गाड़ियों की पार्किंग उसको बना रखा है, डीडीए पार्क, और पूरा गंदा कर रखा है उसको। थाने में भी कंप्लेंट कर चुके हैं, डीडीए में भी करते हैं। वो लोग आते हैं चले जाते हैं, फिर वही हाल हो जाता है। कृपा करके अगर इसकी साफ सफाई हो जाए, गाड़ियाँ वहाँ से हट जाएं, तो आपका बड़ा बड़ा शुक्र गुजार होंगे हम तो कॉलोनी वाले। मेघराज जी, धन्यवाद आपके सवाल के लिए। आपके जो 2 सवाल हैं, इसमें पहला जल बोर्ड से जो आ रहा है पानी, उससे संबंधित है। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 10-12 साल तो पानी नहीं आता था द्वारका के अंदर, ये हम लोग की सबसे बड़ी समस्या थी। अब 10-12 साल बाद जब यूजीआर जो सेक्टर 7 में उसके चालू होने से पानी आ गया है, तो क्योंकि ये 12 साल से पाइपों पे जंग लगा हुआ था, तो कई जगह से पाइप फट गए हैं, टूट गए हैं, और उसको धीरे धीरे हम लोग बदल रहे हैं। और मैं समझता हूँ अगले 1 महीने के अंदर ये सारे पाइप जहाँ जहाँ टूटे हैं इनको बदला जाएगा और इसकी समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, आपने पार्किंग से संबंधित बात करी, जो गली नंबर 3 में जो डीडीए की प्लॉट है, उसके लिए मैं आपको जानकारी दे दूं। पिछले हफ्ते हम लोग की मीटिंग एसडीएम से हुई थी और उसमें ऑर्डर पास किया गया है डीसी डीएम के माध्यम से, जहां पे इन इंक्रोचमेंट्स को हटाया जाएगा। तो मैं समझता हूं अगले ही हफ्ते के अंदर, या हो सकता है इसी हफ्ते के अंदर, आप देखेंगे कि वहां जो ये नाजायज़ पार्किंग, अवैध पार्किंग है, इसको पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेघराज जी हमें कॉल लगाने के लिए। हम यही चाहते हैं कि आप लोग अपने इलाके की ऐसी समस्याएं यहाँ हम तक पहुँचाएं ताकि उनका सोल्यूशन निकाला जा सके और आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिल सके। अगर आप लोग द्वारका के एमएलए आदर्श शास्त्री जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई समस्या उन तक पहुँचाना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 39927927। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। कोई भी रिश्ता तभी बनता है और तभी फलता फूलता है जब हम दोनों एक दूसरे के काम आए, और यही कोशिश हमारी 92.7 बिग एफएम में भी रहती है। दिल्ली मेरी जान के जरिए हम सब मिलकर अपने शहर को, अपनी दिल्ली को एक बेहतर शहर बनाएं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। और आप लोग जानते ही हैं कि आज स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हैं एक और खास मेहमान, द्वारका विधानसभा क्षेत्र के एमएलए आदर्श शास्त्री, जो दे रहे हैं आपके सवालों के सीधे जवाब। आदर्श जी, बहुत सारे लोग आपसे मिल ना पाने की शिकायत बार बार कर रहे हैं। एक और जो हमारे अगले कॉलर हैं, उनका भी कुछ ऐसा ही कहना है, वो सुन लेते हैं फिर आपका जवाब लेते हैं। मेरा नाम अजय है, मैं वेस्ट साजापुर के पास कैलाशपुरी से बोल रहा हूँ और हमारे यहाँ कूड़े की बहुत समस्या है। हम जाते हैं अपने एमएलए के पास, वो मिलते नहीं है। उनके कार्यालय में जाना पड़ता है, वहाँ आधार कार्ड लगाना पड़ता है, तब जाके कहीं वो हमारी सुनवाई होती है, वो भी नहीं होती। मैम, बहुत ही बड़ी समस्या है, आप आके यहाँ देखें। यानी अजय की 2 समस्या है, एक तो कूड़े की समस्या है, दूसरा जब आपके ऑफिस जाते हैं तो आपसे मुलाकात नहीं हो पाती, आधार कार्ड मांगा जाता है। अजय जी, जो आपने कूड़े की बात करी, उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि कूड़े की जो जिम्मेदारी है सफाई की, वो जैसा कि आप जानते हैं एमसीडी की है, म्यूनसिपल डिपार्टमेंट की है, जो अनफॉर्चुनेटली दिल्ली सरकार के अंदर नहीं आता है। मगर हम लोग अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से समझते हैं, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, और इसके तहत हम लोगों ने ये कोशिश करी है कि जगह जगह पे कूड़े के लिए प्राइवेट सॉल्यूशन निकाली जाएं, जहां से अगर कूड़ा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है उसको हटाया जाए। आपको शायद जानकारी होगी कि पिछले हफ्ते हम लोग ने ड्राइव चलाई थी पूरे द्वारका विधानसभा में, जहां पे हमारे वॉलंटियर्स ने मिलकर अलग अलग जगह से कूड़ा हटाया और हटवाया गया। और ये जो आप आधार कार्ड की बात बता रहे हैं, ये सही माने में मेरे को बड़ा खेद है अगर आपसे ऐसा किसी ने कहा, क्योंकि मेरे से मिलने के लिए आप कभी भी आ सकते हैं। 3 दिन में हफ्ते में लोगों से सुबह 10 बजे से रात के 11 बजे तक मिलता हूं। और अगर आपको किसी ने आधार कार्ड मांगा मुझसे मिलने के लिए, तो आप ज़रूर मेरे को आएँ और मिलकर मेरे को इस बारे में जानकारी दें। और मेरे नंबर पर मेरे से डायरेक्टली बात करें 9811990613। अजय, एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि अब जब भी आप हमारे ऑफिस में आते हैं या कोई भी विधानसभा से हमारे ऑफिस में आता है, तो अपने रिकॉर्ड के लिए, ऑफिस के रिकॉर्ड के लिए और आगे फॉलोअप करने के लिए हम लोग कोई आईडी प्रूफ ले लेते हैं, जैसे कि आगे आपसे बात कर सके, चाहे वो आधार कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो या वोटर आईडी कार्ड हो। इसको आप अन्यथा ना लें। चलिए अजय और बाकी भी जो लोग जिन्हें आदर्श शास्त्री जी से मिलने में किसी भी तरह की अभी तक परेशानी आ रही थी, हम उम्मीद करेंगे आपको परेशानी नहीं आएगी। नंबर एक बार मैं फिर बता दूं, 9811990613। ये आदर्श जी का डायरेक्ट नंबर है, आप इस पर फ़ोन करें, अपॉइंटमेंट लें और जाकर अपनी समस्याएं इन्हें बताएं। अगर आप लोग भी आदर्श शास्त्री से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नंबर वही है 39927927। आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग।
92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज दिल्ली मेरी जान में मेरे साथ स्टूडियो में है द्वारका विधानसभा क्षेत्र के एमएलए आदर्श शास्त्री जी, जो आने वाले मॉनसून, वाटर लॉगिंग और द्वारका की दूसरी समस्याओं को लेकर दे रहे हैं हमारे लिसनर्स के सवालों के सीधे जवाब। मेरा नाम पीसी जैन है, शिव ब्लॉक रघुनगर में रहता हूँ, RZ 218 में। हमारे यहाँ पर सीवर की बड़ी जबरदस्त समस्या है और हम कई बार ये मुद्दा उठा चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता है। तो आदर्श शास्त्री जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस समस्या का समाधान करा दें, चाहे पैसे हमें अपनी जेब से लगाने पड़े, हम तो भी तैयार हैं इस समस्या का समाधान करवाने के लिए। आदर्श जी, पीसी जैन साहब की आवाज से भी और उनकी बात से भी लग रहा है वाकई बहुत परेशान है लोग। जैन साहब, रघुनगर की बहुत बड़ी परेशानी है सीवर की, और जैसा कि आप जानते हैं वहाँ पे सीवर पुराने पड़े हुए हैं जो निजी रूप में वहीं के निवासियों ने, आप लोगों ने मिलकर डाले थे, और इसमें ना ही एमसीडी के अंदर आ पाता है ना जल बोर्ड के अंदर आ पाता है। तो हम लोग ने इसके लिए एक नया रास्ता निकाला है। आप कह रहे हैं कि आप लोग सब मिलकर इसके लिए खर्चा उठाने को तैयार हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इसका आश्वासन देना चाहता हूँ। हम लोग ने एमएलए फंड से ये अप्रूव करा लिया है कि छोटे छोटे जैसे सीवर ब्लॉक के काम है वहाँ पे हम लोग इसको एमएलए फंड से करा लेंगे। और मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि एमएलए फंड के तहत आपसे रघुनगर के सारे निवासियों से मैं जल्द मीटिंग करूँगा और उसमें इसका कोई रास्ता निकालेंगे। साथ में ही मेरी जो टीम है जो सीवर की समस्या को देखती है, हम लोग ने जल बोर्ड के माध्यम से जो ये सकिंग मशीन होती है, जो हाई प्रेशर मशीन होती है, उसको मुहैया कराया है और हर बुधवार को उसको अलग अलग जगहों में लगाया जाता है। और अगले बुधवार को मैं रघुनगर में इसमें आपके यहाँ मैं लगवा देता हूँ और मैं खुद वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से आपके साथ रहूँगा। आदर्श जी, अब हमारे पास समय की कमी है, ये मजबूरी है। चलते चलते आप सभी दिल्ली वालों को, खासकर आप द्वारका के लोगों को कुछ कहना चाहते हैं? द्वारका के मेरे क्षेत्रवासी और दिल्ली के सभी निवासियों से मैं यही कहूँगा कि आम आदमी पार्टी की जो ये अभूतपूर्व जीत थी, इसमें आप लोग का बहुत बड़ा हाथ था। और ये जीत में आप लोगों की उम्मीद इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि आप लोगों के मन में आस है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 15-20 साल की राजनीति में दोबारा राजनीति पे विश्वास कायम करने की बात आम आदमी पार्टी ने आपसे करी। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग सब, आम आदमी पार्टी के हर कोई सदस्य इस बात पे सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि आप लोगों का राजनीति पे दोबारा विश्वास कायम हो जाए और राजनीति एक विकास का और आप लोग की ज़िंदगी बेहतर बनाने का एक माध्यम बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श शास्त्री जी कि आप 92.7 बिग एफएम के हमारे स्टूडियो में आए। हमारी कोशिश तो यही रहती है कि हमारे लिसनर्स और आपके बीच हम एक माध्यम बन सके, उनकी समस्याएं आप तक पहुंचा सकें, और कोशिश ये भी रहती है कि आप उन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द ढूंढ सकें। तो आज दिल्ली मेरी जान में मेरे यानी रिचा अनिरुद्ध के साथ इतना ही। कुछ ही देर में आपके साथ जुड़ेंगे सिद्धार्थ, और आज वो मना रहे हैं जाने माने बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया जी का जन्मदिन। तो आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।